ध्यान दें, ऐसे बोलो जाए जो मालूम हो कहूँ कुछ हो ही रहा, और ऐसे न बोलो जाए जो मालूम हो कहूँ कुछ गिर गया तो ढूंढ रहे। जयकारे की जहाँ तक आवाज जाती है तो पाप भाग जाता है। कम से कम पाप 1-2 किलोमीटर पर तो गए होंगे तो नहीं रह जाए। कसके जयकारा लगाओ भगवान राम की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मुन्नी दीदी अबही नहीं बोली, अब बोली हो सकते हो तो हो सकते आवाज ना निकली हो, दांत देखो है नहीं। कसके जयकारा लगा, बोलो अपने अपने माता पिता की। अब आवाज आई है तो आज हमारे भगवान भोले बाबा माँ भवानी को बतलाते हैं कि भवानी सीता जी सब कुछ रही कि हम इनके गले में बरमाल कैसे डालेंगे। तो सीता ने एक दृष्टि अपनी माँ की तरफ डाली, माता की तरफ देखा, इशारे में कहा माँ इनसे कहे तो थोड़ा नीचे झुक जाएं और इनके गले में हम बरमाल पहना दें। तो मैया कहने लगी हे राम हे रघुवीर, और झुक जाओ तनिक रघुवीर, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। छोटी है अभी छोटी है, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। राम ने इशारे में कहा माँ पहनावो या ना पहनावो, पहनावो या माला पहनाओ या ना पहनाओ, पहनावो या ना पहनावो, सभी जाएगा सभी जाएगा सभी जाएगा धर्म हमार, कर नारी आगे झुक जाए।
जाएगा धर्म हमार, जो नारी आगे झुक जाए। झुक जाओ तनिक हाय रघुवीर, लली मेरी छोटी है। भगवान राम ने इशारे में कहा माँ माला पहनाओ या न पहनाओ, हमारे गले में माले पड़े या न पड़े, लेकिन अगर हम नारी के आगे अभी से झुक गए तो पूरी जिंदगी बकाया पड़ी। संसार समाज क्या कहेगा, हम झुकने वाले नहीं। इधर एक चतुर सखी सीता से बोल पड़ी हंसी के साथ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। कहने लगी ऐ बहन सीता, बलिहार बहार निहार चुकी, अब काहे देरी की है। लिया माला हाथ में खड़ी। बलिहार बिहार और निहार चुकी, अब विजय हार पहनावो ना, अब काहे देरी है। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनावो ना। ए बहन पूरा जुहार व्यवहार हुआ, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनावो ना। बोले अब इनको जल्दी से गले का हार बनाओ, जल्दी से माला पहनाओ। आज सीता विचार करती है तो कहती माला पहना दो, हम सोच रहे जल्दी से माला पहना दे, लेकिन डर इसी बात का है, मान लो हमने हाथ ऊपर उठाए, ये तो बड़े लंबे हैं, ना माला पहना पाए तो हंसी हो जाएगी समाज में। लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखा कि हे भैया लक्ष्मण, हमने सुना है कि तुम शेषावतार हो, पृथ्वी को उठा सकते हो, तो तुम हमारी थोड़ी मदद करो। बोले मैया हम तुम्हारी मदद क्या करें। इशारे में सीता और लक्ष्मण में बात हो रही। सीता बोल पड़ी हे लक्ष्मण कि हे देवर, अगर तू थोड़ी सी पृथ्वी को ऊपर को उठा दे तो भाभी तेरे भैया को बरमाल पिन्हा दे, तो भाभी तेरे भैया को बरमाल पिन्हा दे। थोड़ी अगर पृथ्वी को तो ऊपर को उठा दे, थोड़ी अगर पृथ्वी को तो ऊपर को उठा दे तो भाभी तेरे, तो भाभी तेरे, तो भाभी तेरे भैया को बरमाल
बरमाल पिन्हा दे, तो भाभी तेरे भैया को बरमाल पिन्हा दे। बोले लक्ष्मण भैया, अगर थोड़ी देर पृथ्वी ऊपर को उठा दो तो तुम्हारे बड़े भैया के गले में मैं बरमाल पिन्हा दूं। लक्ष्मण ने कहा माता जी तुमने सोचा तो बहुत बढ़िया है, मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, लेकिन मैया पृथ्वी कोई दो खंडों में तो है नहीं, तुम्हारा वाला खंड उठा दूंगा भैया नीचे हो जाएंगे, तुम बरमाल पिन्हा दोगे। पृथ्वी जब उठेगी तो पूरी पृथ्वी उठेगी, दूरी तो उतनी बनी रहेगी। बोले तो देवर क्या करें? बोले मैया तुम कुछ ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लक्ष्मण बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए, भाग पड़े। अब आए कहां? और दौड़े दौड़े लक्ष्मण फौरन ही उठ खड़े और जाकर के राम भैया के चरणों में गिर पड़े, जाकर के राघव भैया के चरणों में गिर पड़े। उठ खड़े, दौड़े दौड़े लक्ष्मण फौरन ही उठ खड़े, जाकर के राम, जाकर के राम, जाकर के राम भैया के चरणों में गिर पड़े, जाकर के राघव भैया के चरणों में जा। लखन ने समाधि से लगा दी, गिरते गिरते लखन ने समाधि से लगा दी। श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, भगवान राम आपकी जय जय हो जानकी, श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। तोड़ा था धनुष राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, सब देवी देवता लगे करने हैं आरती, सब देवी देवता लगे करने हैं आरती। भगवान राम, भगवान राम, भगवान राम आपकी जय जय हो जानकी, श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। आज देखिए लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए और राम के चरणों में लंबे लंबे लेट गए। अब आप ही बैठे हो या खड़े हो और कोई आवे आपके चरणों में लंबा लंबा लेट जाए तो थोड़ी देर खड़े रहोगे, बाद में पूछोगे तो है भैया क्या हो गया। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या हुआ भैया, अभी तो ठीक प्रकार से बैठे थे, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मण जैसे समाधि में लेटे हो, ना कान हाल है, ना मुंह, ना नाक, ना हाथ, बिल्कुल आराम से सांस साधे पड़े हुए हैं। भगवान राम उठाने लगे और जैसे झुक करके लक्ष्मण को उठाने लगे, सीता को मौका मिला, जानकी को मौका मिला, उठा करके माला राम के गले में डाल दिया। माला जब पड़ गई, माला पड़ गई, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। लक्ष्मण ने सीता की तरफ देखा, कहा माताजी अगर काम हो गया हो तो उठे, नहीं तो ट्रक की स्टीयरिंग अभी हमारे हाथों में है, 2-4 घंटे और पड़े रहे। सीता ने कहा लक्ष्मण भैया काम हो गया, उठो। और गांव ही छवि अवलोकी सहेली,
सिय जयमाल राम और मेली। पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। आज सहेलियां सीता की गीत गाने लगी, बाजे बजने लगे, और जो कपटी लोग थे उनके चेहरे पर मलिनता आ गई। ये क्या हो गया? अब तो सीता राम की होगी। और बताया गया है, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि दे असीसा। आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय जय ध्वनि कह करके राम को सीता को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आ देखिए, यहाँ गले में बरमाल डालते ही सीता जी महलों की तरफ जाने लगी। तो जब महलों की तरफ सीता जी जाने लगी तो इधर पीछे कुछ शोर होने लगा। कैसा शोर? सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा और एक तरफ कुछ शोर। हाँ, उसी तरफ उसी समय होने लगा, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। जब सीता जी महलों की तरफ जाने लगी तो पीछे से जो कपटी लोग थे, कपटी राजा थे, वो शोर मचाने लगे। कैसा शोर है? ले हो छुड़ाई सिय कहाँ को, ले
धरि बांधावन पो बालक दो। पीछे से शोर होने लगा कि इन दोनों लड़कों को बांधो, इन दोनों लड़कों को बांधो। लेकिन भाई बांधा क्यों जाए? राम लक्ष्मण को बंधवाने की बात हो रही कि राम लक्ष्मण को बांधो, जाने ना दो। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल धरा, ले चलो सिया को बाणों पर। चलो सिया को बाणों पर। बोले दोनों जादूगर हैं, इनको पकड़ो और इनको बांध दो। अभी तक निर्णय यह था कि जो धनुष को तोड़ करके दो खंड पृथ्वी पर डाल देगा वो राजा जनक का दामाद बनेगा। अब निर्णय है जो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा वो दामाद बनेगा। तब राजा जनक पास में आए, उन राजाओं को डांट करके कहा, बेकार मार कर सेखी अब, बेकार मार कर सेखी अब, बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मसान कुछ भी, रखते हो शर्मसान कुछ भी, डूबो चुल्लू भर पानी में। राजा जनक कहने लगे, धनुष को तो हिला नहीं पाए और अब अगर थोड़ी भी शर्म रखते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना जब सुना तो
जितने राजा थे वो सब अपने अपने घर को चले गए। और यहाँ देखो क्या बना, इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। ये धनु जब भंग हुआ था तो कड़कड़ाहट की आवाज आई थी। तो हमारे परशुराम जी महाराज ये पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इनके कानों में आवाज पड़ी तो ये वहां से चल पड़े। आज देखिए परशुराम जी आते हैं और किस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण में संवाद होता है। दो बार आप लोग संकीर्तन बोले, 5 मिनट के इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। बोल हाँ, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, जरा कस के आवाज लगाओ संकीर्तन में। हम मीठी मीठी तालियों के साथ यूं नहीं होते आवाज ना आवे, कस के साथ में संकीर्तन बोलना। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो मुरली बजैया राधे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को अति प्यारे राम। सवरी धाम पधारे राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। सुमिर पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राघव रामो। हाथ में लड्डू मुख में राम, 12 बरस के वीर हनुमान। 12 बरस के मेरे वीर हनुमान। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। बोलो पंचमुखी दरबार की। भक्त और भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, 5 मिनट के इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। तब तक हमारी माता बहने बेटियां बतला ले, चले बतला ले।